क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को माफ़ करने और बख्शने के लिए कितने मौके फराहम किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ एक रात इबादत कर लो और अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत के बराबर सवाब हासिल कर लो, और अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ एक रात इस्तग़फ़ार कर लो और अपनी पिछली सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ करवा लो, तो आप क्या करेंगे? यकीनन हम सब की ख्वाहिश होगी इस रात को हासिल करने की। अल्लाह ताला ने आपको न जाने कितनी ही ऐसी रातें अता फरमाई हैं जो शायद आपने ज़ाया कर दी हैं, लेकिन अब भी आप उस रात को तलाश कर सकते हैं, मगर कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हम बात करेंगे लैलतुल कद्र की। लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र या शब-ए कद्र रमजान अल मुबारक के आखिरी 10 रातों में से एक अजीम रात है। ये रात अल्लाह ताला की जानिब से रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात है। कुरान मजीद में इस रात की बेपनाह फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल कद्र में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में नाज़िल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब-ए कद्र क्या चीज है? लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फी शहर, शब-ए कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाजत से हर काम के लिए उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। अल्लाह ताला ने कुरान पाक लोहे महफूज से शब-ए कद्र को नाज़िल फरमाया, फिर 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। ये लोहे महफूज क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह वाक़िया में फरमाते हैं, बेशक ये एक बाबरकत कुरान है जो एक महफूज किताब में लिखा हुआ है। ये आयत जाहिर करती है कि अल्लाह ताला ने कुरान को लोहे महफूज में रखा और फिर वही के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हदीद में फरमाते हैं कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में नाजिल होती है या तुम्हारी जानों को लाहक होती हो, मगर वो एक किताब में उस वक़्त से दर्ज है जब हमने इन जानों को पैदा भी नहीं किया था। यकीन जानो ये बात अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। इस आयत से भी जाहिर होता है कि लोहे महफूज एक ऐसा इलाही रिकॉर्ड है जिसमें अल्लाह ताला कायनात की हर चीज को अज़ल से लेकर अब तक महफूज कर रखा है। ये अल्लाह के इल्म और कुदरत की एक अजीम निशानी है और कुरान और हदीस में कई बार जिक्र आता है जिनमें वाज़े किया गया है कि ये एक महफूज और मुकद्दस किताब है जिसमें हर चीज लिखी हुई है। अगर अल्लाह ताला ने हर चीज जो कि अज़ल से लेकर अबद तक, क़यामत तक जो भी वाक़यात जो भी इस दुनिया में होना है, वो सारी चीजें अल्लाह ताला ने अगर एक किताब में महफूज करके या लोहे महफूज में लिख दी हैं, तो फिर हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि क्या लोहे महफूज में तब्दीली मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोहे महफूज में जो कुछ लिखा गया है वो बदलने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने इसे अपने इल्म के मुताबिक अज़ल से अबद तक लिख दिया है और वही होता रहेगा जो इसमें दर्ज है। ताहम कुछ अहादीस में जिक्र आता है कि दुआ, नेक अमाल और सदका बाज़ मुसाइब को टाल सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लोहे महफूज में तब्दीली होती है, बल्कि अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दिया है कि अगर कोई बंदा दुआ करे तो मुसीबत दूर कर दी जाएगी। सही बुखारी की एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कदर में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान की तकदीर पहले से ही लिख दी गई है, लेकिन हम अपनी दुआओं से, मग़फ़िरत से, इबादत से अपने ऊपर आने वाले कुछ मसाइब को टाल सकते हैं। और उसके लिए सबसे अहम जो रात अल्लाह पाक ने हमें दी है वो है लैलतुल कद्र या शब-ए कद्र। शब-ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर एक इंसान सिर्फ इस रात को तलाश कर ले और इसमें क़याम करे और इबादत करे, इस्तग़फ़ार करे, तो उसकी ये इबादत उसकी 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस रात में फरिश्तों को अल्लाह ताला की तरफ से एक साल में जितने भी काम करने होते हैं, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो दे दी जाती हैं। शब-ए कद्र की रात तुलूए फजर तक सलामती की रात है। इस रात की निशानियों में एक निशानी ये भी है, कुछ रवायात के मुताबिक कि शब कद्र की रात के बाद जो सूरज तलू होता है वो बगैर शुआओं के होता है, उसमें शुआएं नहीं होती या एक सिर्फ टिक्की की सूरत में ही तलू होता है। सही बुखारी की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो। शब कद्र को रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों खसूसन 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में तलाश करना चाहिए। ये टोटल 5 रातें बनती हैं। क्या हम अपनी सारी जिंदगी में से सिर्फ 5 रातें अल्लाह ताला की इबादत के लिए और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला से माफी मांगने के लिए सर्फ नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं, और हमें ये 5 रातें, सिर्फ 5 रातें अपनी ही आखिरत को संवारने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एक रात इंसान की तकदीर बदलने और उसके गुनाहों की माफी हासिल करने का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिले,
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।